हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इंस्पिरेशनल भी है। और आज हम इसको बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। टेंसेस के रूल जो भी यहाँ पर यूज हुए हैं वो सभी आपको मिलेंगे, और टेंसेस को यूज करने के जो टिप्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो को इसके लिए एंड तक देखना होगा। और आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। तो क्या सेंटेंस है हमारा? एक बार एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। देखिए, टेंस पहचानना है तो सबसे पहले सेंटेंस के एंड में जाइए। सेंटेंस के एंड में आ रहा है रही थी, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। कहीं भी आ रहा होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है एफर्मेटिव सेंटेंस में कि अगर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? लोमड़ी यानी कि फॉक्स, और वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एक बार एक जंगल में, एक बार वन, एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट, एक भूखी लोमड़ी, ए हंग्री फॉक्स। अब फॉक्स कैसा है? सिंगुलर पर्सन है तो क्या लगाना है हमें? वाज। घूमने की इंग्लिश हो जाती है वांडर, और वांडर में जोड़ा हमने क्या? आईएनजी। ठीक। तो वंस इन ए फॉरेस्ट ए हंग्री फॉक्स वाज वॉन्डरिंग। उसे एक ऊंची टहनी पर अंगूरों का गुच्छा लटकता दिखाई दिया। दिखाई दिया, देखिए दिया पास्ट टेंस में जा रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमें क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो उसे, ये उसे किसके लिए आया है? फॉक्स के लिए। तो यहाँ पर लगाएंगे हम इसके लिए शी। अब दिखाई देना या देखना, इसकी इंग्लिश होती है सी, और सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ। शी सॉ, उसने क्या देखा? अंगूरों का गुच्छा। अंगूरों का गुच्छा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। लटकता हुआ, लटकता दिखाई दिया, हैंगिंग। लटकने की इंग्लिश होती है हैंग, और इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, क्योंकि लटकता हुआ या लटकता दिखाई दिया। ठीक है। कहां पर? एक ऊंची टहनी पर। कहां से लटक रहा था वो? एक ऊंची टहनी पर। फ्रॉम ए हाई ब्रांच। ब्रांच मीन्स टहनी। उसे एक ऊंची टहनी पर अंगूरों का गुच्छा लटकता दिखाई दिया। शी सॉ ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए हाई ब्रांच। उसने कई बार उछलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसने कई बार उछलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है। उसने कई बार उछलकर, शी, उछलने की इंग्लिश जंप, यानी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, उसने कई बार उछली, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, ऐसा भी समझ सकते हैं। और वैसे भी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, उसने कई बार उछल कर और वहां जाकर, वहां खाकर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एंड से बना दिए जाते हैं, एंड कनेक्टर लगा के। तो शी जम्प, कई बार, सेवरल टाइम्स। मैनी भी यूज किया जा सकता है, सेवरल टाइम्स या मैनी टाइम्स। अब हम लगाएंगे यहाँ पर एंड। और कोशिश की, ट्राई, और ट्राई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्राई। उन्हें पकड़ने की, ट्राई टू कैच देम, लेकिन असफल रही। लेकिन वो असफल रही, तो बट फेल्ड। ठीक है। शी जम्प्ड सेवरल टाइम्स एंड ट्राइड टू कैच देम बट फेल्ड। हारकर उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाने का कोई फायदा नहीं। हारकर उसने कहा, कहा पास्ट टेंस में जा रहा है। हारकर मतलब निराश होकर उसने कहा। भाई उसने कई बार उछला, कई बार वो उछली, अंगूर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई, तो वो हार गई। यानी हारने का मतलब है यहाँ पे निराश होने से। ठीक है। तो हारकर के लिए हम क्या लगाएंगे? हम बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड, बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। उसने कहा, शी सेड, क्या कहा? ये अंगूर तो खट्टे हैं। ये अंगूर, दीज ग्रेप्स, है, है के लिए आएगा आर, क्योंकि ग्रेप्स जो है हमारा प्लूरल पर्सन है। आर खट्टे हैं, सोर, ये अंगूर तो खट्टे हैं, दीज ग्रेप्स आर सोर, इन्हें खाने का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? देखिए, देयर इज, इसको हम बनाएंगे देयर इज।
यानी इन्हें खाने का कोई फायदा नहीं है के लिए लगा दिया हमने यहाँ पर इस। कोई फायदा नहीं, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं नो यूज। देखिए इसको डेली यूज में भी हम कई बार इसको यूज करते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, उसके आने का कोई फायदा नहीं। तो कोई फायदा नहीं के कोई फायदा नहीं, इसके लिए यूज करते हैं हम नो यूज। देयर इज नो यूज यानी कोई फायदा नहीं है किसका, इन्हें खाने का, ईटिंग दैन। ठीक, being frustrated she said these grapes are sour, there is no use eating them। तभी पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग उल्लू ने कहा जब तुम किसी चीज को पाने में असफल हो तो उसे कम मत आंकना। देखिए बड़ा लंबा सेंटेंस लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से ट्रांसलेट होगा। तभी पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग उल्लू ने कहा, ये जाएगा पास्ट टेंस में। तभी, जस्ट देन, तभी के लिए लिखेंगे हम जस्ट देन, एक बुजुर्ग उल्लू ने, एन ओल्ड आउल, पास से गुजरते हुए, पास से गुजरते हुए लिखेंगे हम पासिंग बाय, यानी एक बुजुर्ग उल्लू जो पास से गुजर रहा था उसने कहा, कहा के लिए लिखेंगे हम सेड। ठीक, अब क्या कहा, जब तुम किसी चीज को पाने में असफल हो तो उसे कम मत आंकना। जब तुम, व्हेन यू असफल हो जाते हो या असफल होते हो, अब यू आ रहा है तो यू के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। असफल होना फेल, व्हेन यू फेल किसी चीज को पाने में टू अचीव, किसी चीज को समथिंग। ठीक है, जब तुम किसी चीज को पाने में असफल हो, व्हेन यू फेल टू अचीव समथिंग, तो उसे कम मत आंकना। देखिए उसे कम मत आंकना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आंकने का मतलब है किसी चीज को कम मत समझना यानी अंडर एस्टिमेट करना। तो डोंट अंडर एस्टिमेट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है इस तरह से कि उसे कम मत समझना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डोंट, आंकने के लिए लिखेंगे हम अंडर एस्टिमेट, डोंट अंडर एस्टिमेट उसे, इट। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, जब तभी पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग उल्लू ने कहा, क्या कहा, जब तुम किसी चीज को पाने में असफल हो तो उसे कम मत आंकना। जस्ट देन एन ओल्ड आउल पासिंग बाय सेड व्हेन यू फेल टू अचीव समथिंग डोंट अंडर एस्टिमेट इट। अब वो आगे क्या कहता है, कोशिश करो, सीखो और फिर से प्रयास करो। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, लेकिन जरा सा और स्पेसिफाई करते हैं इसको, ट्राई हार्डर लिखते हैं यानी और ज्यादा कोशिश करें। ट्राई हार्डर, सीखो, लर्न और एंड, फिर से प्रयास करो यानी दूसरा प्रयास करो। इसके लिए लिखेंगे हम मेक अटेम्प्ट, मेक फिर से प्रयास करो या दूसरा प्रयास करो, मेक अनदर अटेम्प्ट। ठीक, कोशिश करो, सीखो और फिर से प्रयास करो, ट्राई हार्डर, लर्न एंड मेक अनदर अटेम्प्ट। लोमड़ी ने उल्लू की बात मानी और अगले दिन और अधिक मेहनत की। बात मानी, मेहनत की, दोनों ही सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। लोमड़ी ने, द फॉक्स, बात मानने के लिए कह सकते हैं टेक एडवाइस, पास्ट टेंस में जा रहा है इसलिए लिखेंगे हम टुक एडवाइस। और किसकी है बात मानी, उल्लू की, तो टुक द आउल्स, ये हम बीच में रख देंगे, टुक द आउल्स एडवाइस। ठीक, और एंड, और अधिक मेहनत की अगले दिन, मेहनत करना वर्क हार्ड, और ये हो जाएगा पास्ट टेंस में तो इसको लिखेंगे हम वर्क हार्ड, हार्डर, क्योंकि अगले दिन और अधिक मेहनत की तो हार्डर, वर्क हार्डर। ठीक है, कब, अगले दिन, द नेक्स्ट डे। The fox took the owl's advice and worked harder the next day. अंत में उसने अंगूर पा लिए और समझा असफलता हमें कभी नहीं हराती बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। देखिए एक इनसे एक हमें मोटिवेशन मिल रहा है इसको, एक एक एजुकेशन कह सकते हैं या एक मोरल मिल रही है हमें कि असफलता हमें कभी नहीं हराती बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। अच्छा कोट है। अंत में, फाइनली,
उसने अंगूर पा लिए, पास्ट टेंस में जा रहा है। शी गॉट, गेट की लगाएंगे हम सेकंड फॉर्म, गॉट द ग्रेप्स। और समझा, समझा यानी महसूस किया, रियलाइज, और रियलाइज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रियलाइज, एंड रियलाइज की दैट असफलता हमें कभी नहीं हराती या कभी नहीं हराती है, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। देखिए दोनों दोनों ही सेंटेंस में क्या आ रहा है, ती है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, असफलता दैट द फेल्योर। ठीक है, अब आ रहा है इसमें कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए लगा देंगे हम नेवर। वैसे हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी नहीं आ रहा है तो उससे हमने क्या लगा दिया, नेवर। अच्छा, हराने के लिए लगाएंगे हम यहाँ मेक लूज। तो और ये हमारा जो फेल्योर, ये सिंगुलर पर्सन है तो इसको कर देंगे हम मेक्स लूज। तो द फेल्योर नेवर मेक्स, हमें पहले लगाएंगे हम अस, बाद में लिखेंगे हम लूज, नेवर मेक्स अस लूज। ठीक है, बल्कि, बट हमें और मजबूत बनाती है, बनाती है मेक्स, क्योंकि ये जो मेक्स है वो भी फेल्योर के लिए आ रहा है, तो यहाँ भी मेक्स ही लगाएंगे। मेक्स मोर स्ट्रोंगर, हमें, तो हमें के लिए लगाएंगे अस, और मजबूत, मोर स्ट्रोंगर। तो फाइनली पूरा सेंटेंस क्या होता है, अंत में उसने अंगूर पा लिए, फाइनली शी गॉट द ग्रेप्स, और समझा एंड रियलाइज कि असफलता हमें कभी नहीं हराती, द फेलियर नेवर मेक्स अस लूज, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है, बट मेक्स अस मोर स्ट्रोंगर। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टेंसेस की नॉलेज आपकी और अच्छी हो गई होगी, और टेंसेस जो इसमें यहाँ पर यूज हुए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।